नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह और आप सभी का स्वागत है नोएडा के इतिहास के सबसे बड़े खोजी शो नोएडा के कलंक में। नोएडा का कलंक वो शो है जिसमें हम हर उस मुद्दे और तस्वीर को आपको दिखाएंगे जो हाईटेक होते नोएडा में चार चांद लगाने के बजाय कलंक लगाने का काम कर रहे हैं। नोएडा की छवि को धूमिल किया जा रहा है, उसे कलंकित कर रहे हैं। क्या पैसे की ताकत के आगे कानून अंधा हो चुका है? क्या चंद रुपयों के लालच में हमारे आने वाले कल की प्यास का सौदा किया जा रहा है? मामला ग्रेटर नोएडा के मुर्शिदपुर गांव के पास का है, जहां मिक्सन बिल्डर खुलेआम धरती के सीने पर छेद किए जा रहा है। नियम कायदे और एनजीटी के आदेशों के ठेंगे पर रख करके धरती का सीना चीरकर बेशकीमती भूजल को बोरे वेल के जरिए सीधे नालों में बहाया जा रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर सके। एक तरफ देश के कई हिस्सों में पानी की एक एक बूंद के लिए त्राही त्राही मची हुई है, तो दूसरी तरफ नोएडा में अधिकारियों की नाक के नीचे रोज लाखों करोड़ों लीटर पानी नाले में बहाकर जल कलंक कथा लिखी जा रही है। जब जनता इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाई तो क्या हुआ, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। धरती का सीना चीर रहे नाले में बहता पानी है। बिल्डर की इस गुंडागर्दी पर क्यों चुप अफसरशाही है? बूंद बूंद को तरसेगा नोएडा, कैसा ये व्यापार है? चंद रुपयों के लालच में कल की प्यास परवार है। ताक पर नियम, ठेंगे पर कानून, कैसी ये लाचारी है? मिक्सन बिल्डर किसके शह पर कर रही मनमानी है? जी हां, तस्वीरें गवाह हैं उस बेदर्दी की जिसने ग्रेटर नोएडा के मुर्शीदनगर में जल स्तर को पाताल में भेजने की कसम खा रखी है। मिक्सन बिल्डर के इस निर्माण कार्य की आड़ में रोजाना लाखों करोड़ों लीटर अमूल्य जल को नालों में बहाकर बर्बाद किया जा रहा है। विडंबना देखिए, एक तरफ भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत पानी की एक एक बूंद को सहेजने के लिए अरबों रुपए पानी की तरह बहा रही है ताकि आने वाली नस्लों को प्यासा न मरना पड़े। लेकिन मिक्सन बिल्डर के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसे ना तो भारत सरकार के मिशन की परवाह है और ना ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के कड़े आदेशों का कोई खौफ। नाला है तो पानी इसका गंदा नहीं है क्या? नहीं, गंदा नहीं है पानी। कहाँ से पानी आ रहा है ये इधर आता है किसी कंपनी से। अच्छा, तो बोरिंग कर वहाँ से पानी यहाँ सप्लाई हो रहा है? पता नहीं बोरिंग का है कि बेसमेंट का, ये नहीं मालूम। अच्छा, पानी साफ है तो हम नहा लेते हैं। अच्छा, नहा लेते हो यहाँ? हाँ, और कितने दिन से चल रहा है ये ऐसी? हमने तो ये 8 दिन हुए थे। आखिर इतनी बड़ी बर्बादी किसके शय पर हो रही है? सूत्र बताते हैं कि स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह जलपाप मुमकिन ही नहीं है। इसी के विरोध में सामाजिक संगठन करप्शन फ्री इंडिया फोर्स के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है। संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारती की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी के नाम एक सख्त ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। मांग साफ है कि मिक्सन बिल्डर्स के इस अवैध कृत्य पर तुरंत ताला लगाया जाए और इस महाबर्बादी को रोका जाए। ग्रेटर नोएडा में बिल्डर की लापरवाही के चलते बेशकीमती जल को नाले में बहाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते आज सैकड़ों समाज सेवी के द्वारा जो है ज्ञापन जो दिया गया है डीएम के नाम पर। इसी पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं करप्शन फ्री इंडिया के संस्थापक प्रवीण जी। प्रवीण जी, एक ज्ञापन दिया गया है, क्या था पूरा मामला? आज गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी महोदया को संबोधित पत्र यहाँ के एसडीएम वेद प्रकाश जी को दिया है और उसमें हमने मांग की है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत जो मुर्शदपुर गांव के समीप एक मिक्सन बिल्डर है, वो मिक्सन बिल्डर सैकड़ों पंप के माध्यम से भूजल दोहन कर रहा है और वो भूजल एकदम इतना साफ स्वच्छ है कि वो उसका उपयोग पीने में किया जा सकता है। करोड़ों लीटर पानी प्रति 12 घंटे में जो है बर्बाद हो रहा है और पिछले लगभग
कई महीनों से वो लगातार भूजल दोहन हो रहा है और उस साफ पानी को नालों में डाल करके बर्बाद किया जा रहा है, जबकि भूजल विभाग के जो नियम हैं उन नियमों के विरुद्ध बिल्डर काम कर रहा है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी भूजल विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपना लापरवाह रवैया बनाए हुए हैं। वहीं नोएडा के सेक्टर 150-53 में भी एक बिल्डर हैं जो बिल्डर पिछले 2.5 साल से भूजल दोहन कर रहे हैं और उनके खिलाफ करप्शन फ्री इंडिया संगठन के साथ साथ तमाम लोगों ने जो है शिकायतें की हैं, लेकिन नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के द्वारा और भूजल विभाग गौतम बुद्ध नगर और जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर के अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। बड़े स्तर पे यहाँ बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है और बड़े स्तर पर भूजल दोहन हो रहा है। हमारी मांग ये है कि इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, अन्यथा आगामी जो परिणाम होंगे वो महाराष्ट्र के लातूर जैसे यहाँ हालात बन जाएंगे। यहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए यहाँ के लोगों को तरसना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब जमीन में पानी नहीं रहेगा तो पीने के जो पानी का संकट हम सब लोगों के सामने आएगा। तो आज हम लोग इस मांग को लेकर के आए हैं और 11 मई 2026 को भी जिला मुख्यालय में मिक्सन बिल्डर, एस बिल्डर और यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत कई बिल्डर जो भूजल दोहन कर रहे हैं उनके उस भूजल दोहन को रोकने की मांग को लेकर के स्वयं मेरे द्वारा यहाँ जिला मुख्यालय पर सैकड़ों साथियों के साथ भूख हड़ताल की गई। एक तरफ जल जीवन योजना को जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह के नोएडा के कलंक उन दावों की धज्जियां उड़ा देते हैं। जब इस महाबर्बादी और प्रशासनिक अनदेखी को लेकर संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से सवाल पूछा गया, तो सुनिए उनका क्या कहना है। देखिए, प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 से भूगर्भ जल अधिनियम लागू हो चुका है और जो भी ऐसे उपभोक्ता है जो कॉमर्शियल यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ करते हैं, सभी को जिन्होंने ग्राउंड वाटर की परमिशन ले रखी है या जिन्होंने नहीं ली है, मैं ये चाहता हूँ वो भी भूगर्भ जल अधिनियम जब प्रदेश में पूरे में लागू हो चुका है वो भी लोग परमिशन लें। हाँ, अगर हम पानी को निकालते हैं, चाहे हमने परमिशन ली है नहीं, लेकिन हमें उसका 100% भूजल रिचार्ज करना चाहिए, पानी को नालियों में नहीं बहाना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार हो या किसी भी जनपद की जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद जो बनी हुई है वो अपने कटिबद्ध है। वो जल की एक एक बूंद को हमें बचाना है, उसको बर्बाद होने से रोकना है, जल का सदुपयोग करना है। उसको अगर मान लीजिए कहीं पानी अगर निकलता है, आपको लग रहा है, तो उसे तालाब के माध्यम से रिचार्ज करिए, पेड़ पौधों में लगाइए। जल को हमें बहाना नहीं है। जल एक अमूल, एक ऐसी संपदा है जिसको हमें बचा के रखना है ताकि हम अगली पीढ़ियों को भी, सरकार भी देखिए समय समय पर, अभी जैसे हमारा 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच भूजल सप्ताह का आयोजन होना है, जिसमें हम भी जनपद के जगह जगह विकास खंडों में वहाँ सब लोगों को जल संरक्षण के उपाय बताते हैं, विधियाँ बताते हैं। तो मेरा मानना यह है कि सभी लोगों से मेरा एक विनम्र अपील है, जल एक अमूल संपदा है, इसका हमें बर्बादी नहीं करनी है, नई नालियों में बहाना है, इसका सदुपयोग करना है, या तालाब के माध्यम से हम रिचार्ज करें या वृक्षों में दें, लेकिन बर्बाद नहीं कर सकते। अगर किसी के द्वारा जल बर्बादी की जाती है तो प्रदेश में भूगर्भ जल अधिनियम लागू है, उस नियम के अंतर्गत जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के समक्ष कोई विषय आएगा तो वो नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई 100% करेगी। अधिकारी जांच का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब तक यह जांच पूरी होगी तब तक धरती माँ के आंचल से न जाने कितने लाखों करोड़ों लीटर पानी को और निचोड़कर नालों में बहा दिया जाएगा। मिक्सन बिल्डर की यह लापरवाही सीधे सीधे हमारे भविष्य पर डकैती है। ऐसे में करप्शन फ्री इंडिया फोर्स ने अल्टीमेटम दे दिया है, या तो बिल्डर सुधरे या फिर एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। अब देखना ये होगा कि गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी इस जल कलंक पर कब और कितना सख्त हंटर चलाती हैं। नोएडा से FM न्यूज के लिए संवाददाता ताहिर सैफी की रिपोर्ट। FM न्यूज ने इस खबर को पूरी तत्परता के साथ दिखाया और अपने सबसे प्रमुख शो नोएडा के कलंक, जो कि सबसे बड़ा खोजी शो है, उस खोजी शो के तहत वो जगह खोज निकाली, वो लूप होल निकाल लिया जहां पर प्रशासन सबसे बड़ी चूक कर रहा था। अब इस पर हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर,
जिस तरीके से आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार आप ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, रियलिटी चेक कर रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से जो ये सबसे बड़ा लूप होल है उसको सभी ने ढूंढ करके निकाला है, प्रशासन के सामने ला करके रखा। और आज से नहीं, तकरीबन 2 हफ्ते से हम पूरी प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखा रहे हैं। क्या अभी भी प्रशासन जागा या नहीं जागा? पहले तो आप अभी का जो अपडेट है वो एक बार बताएं और उसके बाद ये बताएं कि प्रशासन की तरफ से अब भी क्या कोई सख्ती बरती जा रही है या फिर अभी भी वही कुंभकर्णीय नींद चल रहा है। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं ये ग्रेटर नोएडा का मिक्सन बिल्डर है जो जमीन का सीना चीर कर जो है पानी दोहन करने का काम कर रहा है। आलम यह है कि पिछले काफी लंबे समय से पानी निकाल कर जो है नाले में बहाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते लाखों लीटर पानी पर डे जो है नालों में बहाने का जो है यहाँ पर बिल्डर के द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे ही इसकी सूचना जो है जो वहां के सामाजिक संगठन होते हैं उनको मिलती है, तो सामाजिक संगठन के द्वारा जो करप्शन फ्री इंडिया फोर्स के जवान है, कार्यकर्ता है और उनके संस्थापक हैं, उनके द्वारा एक ज्ञापन गौतम बुद्ध नगर की डीएम के नाम जो है सौंपा जाता है। खुद एसडीएम जो है इसका ज्ञापन को लेते हैं और बाकायदा दिशा निर्देश जारी करते हैं कि जल्द बिल्डर के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जमीनी स्तर की अगर बात की जाए तो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले काफी दिनों से लगातार भूजल को जो है बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। वो जल है जो बिल्कुल शुद्ध बताया जाता है और इसके साथ ही इस स्वच्छ जल को जहां बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोग जो है इस पानी के अंदर जो है नाले के अंदर जो है नहाते हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं। यही वजह है कि सामाजिक संगठन जो है फ्री इंडिया के तरफ करप्शन फ्री इंडिया फोर्स के जवानों के द्वारा जो है एक शिकायत पत्र दी गई है जिसमें मांग की गई है कि जल्द से जल्द बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अधिकारियों के लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार चल रही खबर और उसके बाद संगठनों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं उसके बावजूद भी बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिल्डर के हौसले किस कदर बुलंद होंगे कि सामाजिक संगठन खुद मैदान में उतरकर जो है बिल्डर के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, इसके बाकायदा ज्ञापन देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर के खिलाफ जमीनी स्तर पर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं। तो बड़े सवाल कई ऐसे खड़े बिल्डर के ऊपर हो जाते हैं कि आखिर वो क्या वजह है कि बिल्डर के खिलाफ जो है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश भूजल विभाग को जो है पहले ही दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी कर चुके हैं कि स्वच्छ जल को बर्बाद किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर धड़ल्ले से जो है पानी जमीन का सीना चीर कर बाहर निकालना है और उस पानी को बाहर निकालने के बाद नाले में बहाता हुआ नजर आता है, तो अंदाजा बिल्डर के रसूख का लगाया जा सकता है कि बिल्डर के हौसले किस कदर बुलंद है कि वो ना तो उसको अधिकारियों की चिंता है और ना ही पार्टी के किसी बड़े नेता की उन्हें चिंता नजर होती आ रही है, जिसकी वजह से वो लगातार जो है पानी का दोहन करते हुए उस पानी को जो है नाले में बहाने का काम कर रहा है। बिल्कुल ताहिर, यहाँ पर चंद पैसों के लिए कह सकते हैं, सिर्फ चंद पैसों के लिए यहाँ पर शहर किसी बिल्डर को मिल जाता है और वो अपनी मनमानी इस तरीके से जमीन पर कर रहा होता है जिस पर रोकथाम लगाना आगे चल करके प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो जाता है। प्रशासन अब कार्रवाई में जुटी है, परत दर परत जो है वो चीजों को कार्रवाई के तहत सुलझाने की कोशिश करेगी। क्या कुछ सामने निकल के आएगा वो तो देखना बेहद दिलचस्प है, लेकिन समझिए प्रशासन की ये लाचारी सिर्फ चंद रुपए के चक्कर में ऐसी बिकी है कि अब कार्रवाई के लिए इतना लंबे समय वक्त का इंतजार किया जा रहा है, जो अपने आप में ही कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन ताहिर, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, संगठनात्मक तौर पर जो सामाजिक संगठन है वो आगे निकल करके आया, उसने मांग उठाई, अभी हम बयान भी सुना रहे थे अपने दर्शकों को किस तरीके से वो मांग उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उग्र आंदोलन के रूप में भी यहाँ पर सामने आ सकता है। कल को आम जनता भी सड़कों पर उतरेगी, क्योंकि भारत वही देश है जहां पर हर जगह पर एक शब्द जरूर लिखा हुआ मिलता है, जल ही जीवन है। और कल ही जल को लेकर के आगे किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा उसको लेकर कई सारे अभियान चलाए जाते हैं और एक जल ही जीवन वाला तर्क लेकर के भारत आगे बढ़ता है, और उसमें भी खास तौर पर उत्तर प्रदेश जो हर मामलों में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। आखिरकार ये जो कल हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा, कल हमारे जीवन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो नालों में बह रहा है, नालों में बहता हुआ जा रहा है और प्रशासन चुप्पी साधे हुए, प्रशासन अब जगह भी है, कार्रवाई का आश्वासन भी दे रहा है, लेकिन आश्वासन इतनी देरी क्यों लग रही है आखिरकार इस कार्रवाई में? और कौन कौन से लूप होल आपको नजर आ रहे हैं ताहिर?
देखिए प्रियंका, बिल्कुल आपको बता दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्डर ने पहले ही अधिकारियों से साठगांठ करी हुई होती है और इसी का फायदा उठाकर बिल्डर जो है अपनी मनमानी धड़ल्ले से करता हुआ नजर आता है और वो जमीनी स्तर पर होती हुई भी नजर आ रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश भूजल विभाग की जो यूनिट गौतम बुद्ध नगर में तैनात है उसके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते बिल्डर इसका फायदा उठाकर न केवल बेशकीमती जल को बर्बाद करने का काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही योजना जल जीवन के तहत को भी जो है पलीता लगाने का यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है, चाहे अधिकारियों के माध्यम हो या बिल्डर के माध्यम हो। दोनों के ही माध्यम से जो है जल जीवन योजना को जो है जहां पूरी तरीके से अमली जामा पहनाने का काम किया जाना था, तो वहीं इस योजना को भी जमीनी स्तर पर जो है धराशायी करने का इन बिल्डर और अधिकारियों की मिली भगत के द्वारा जो है काम किया जा रहा है, जिसके चलते आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए पानी के लिए तरसते हुए की नौबत आएगी। क्योंकि कई देशों में अगर बात की जाए, इसके अलावा भारत के भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसी पानी की बर्बाद करने का काम जिस तरीके से बिल्डर के द्वारा किया जा रहा है वो कई सवाल अधिकारियों को ऊपर खड़ा कर रहा है कि आखिर क्या बिल्डर इतना बड़ा रसूखदार हो गया कि वो अधिकारियों की नाक के नीचे धड़ल्ले से जमीन का सीना चीर कर जो है पानी का जो है दोहन नाले में करता हुआ नजर आ रहा है। अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कई बार वहां के लोकल जो लोग हैं उनके द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया गया, प्रोटेस्ट के दौरान जो है बिल्डर के द्वारा इस पानी के बर्बादी को रोकने का काम किया, लेकिन जैसे ही लोग चले जाते हैं उसके बाद दोबारा से अधिकारियों की नाक के नीचे फिर दोबारा से एक बार फिर बिल्डर जो है जमीन का सीना चीर कर जो है पानी को जो है नालों में बहाता हुआ नजर आता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्डर के रसूख क्या होंगे। इसके साथ ही दूसरा ये सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार जो है धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई हो, आंदोलन की बात कही हो या फिर ज्ञापन की बात कही जाए, लगातार जो उनके द्वारा जल जीवन तहत योजना को जो है पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम करने का किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों की नाक के नीचे जिस तरीके से बिल्डर जो है पानी को बर्बाद कर रहा है वो सवाल अपने आप में यह खड़ा कर देता है। इसके साथ ही ये सवाल यहां भी खड़ा हो जाता है अधिकारियों के ऊपर कि क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारियों जो गौतम बुद्ध नगर में तैनात हैं उन्हें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की परवाह नहीं है, या फिर सिर्फ पैसे चंद पैसे की खातिर अधिकारी जो है पूरे मामले पर जो है चुप्पी साधे हुए हैं और कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कैसे बिल्डर जो है अपने रसूख का फायदा उठा रहा है, लगातार पानी दोहन करने का काम किया जा रहा है, जमीन का सीना चीर कर उसमें बेरबोल के माध्यम से सड़कों और नालों में जो है पानी बहाने का काम किया जा रहा है, तो अपने आप में आने वाले कल को जो है बर्बाद करने का बिल्डर के द्वारा जो है काम किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल भी सामने ला करके रख रहा है कि आखिरकार ये किस तरह की कार्रवाई है जो शुरू तो कर दी गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका प्रभाव उतने ज्यादा तेजी के साथ देखने को नहीं मिल रहा है। ताहिर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लगातार ग्राउंड पर है, पिछले 2 हफ्तों से आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, एक एक रिपोर्ट आप वहां से लेकर के आ रहे हैं, अधिकारियों की रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं, वहां पर किस तरह से संगठन काम कर रहा है उसकी रिपोर्ट आप लेकर के आ रहे हैं। क्या वहां पर अब तस्वीर बदलती हुई आपको जरा सी भी नजर आई है? इन 2 हफ्तों में किस तरह के वहां पर चीजें जो है उसमें बदलाव देखा गया है? क्या कुछ भी हलचल जो आपको नजर आ रहा हो ग्राउंड पर जिससे आप समझे कि हाँ अब थोड़ा बहुत संतुष्ट होने की बात है, जनता अब धैर्य रखे, प्रशासन कार्रवाई कर रही है? देखिए बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं कि जब एफएम न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था तो उसके बाद अधिकारी जो है हरकत में आते हैं और बिल्डर की साइड पर पहुंचकर जो है कार्रवाई करते हुए जरूर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन वो कुछ ही देर की फॉर्मेलिटी एक तौर पर कही जाए, वो फॉर्मेलिटी के तौर पर अधिकारी जो है पहुंचते हैं ताकि इस बात का जवाब देने का काम किया जा सके कि बिल्डर की साइड पर पहुंचकर उसको बाकायदा नोटिस करने का या फिर जो बिल्डर की साइड पर पहुंचकर पानी जो बर्बाद हो रहा था उसको रोकने का काम किया जा सकता था। लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई किस लेवल की हुई थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे अधिकारी वहां से निकलते हैं तो फौरन दोबारा से बिल्डर के द्वारा पानी बर्बाद करने का, जमीन की दोहन करने के काम शुरू कर दिया जाता है और जमीन का सीना चीर कर बेरबोल के माध्यम से धरती के नीचे से पानी निकालकर उसको नाले में बहाने का काम किया जा रहा है ताकि बेसमेंट बनाने का काम पूरा किया जा सके और उस पर बिल्डिंग बनाने का काम किया जा सके। यहां देखने वाली बात यह भी है कि हमारे और आपके घर के सपने को पूरा करने की खातिर जिस तरीके की जो कीमत हमें चुकानी पड़ रही है बिल्डर के माध्यम से, वो अपने आप में एक बड़ी कीमत है, क्योंकि जल वो जीवन है जिसके माध्यम से ही हमारे आने वाला कल जो है वो सुधर सकता है। अगर वो पानी अगर धरती से खत्म हो जाएगा तो आने वाला जो कल है वो पूरी तरीके से बर्बाद होता हुआ नजर आएगा और यही कारण है कि बिल्डर की साइड पर जिस तरीके से पानी बर्बाद करने का काम किया जा रहा है उसको लेकर अधिकारी पूरी तरीके से चिंतित नहीं है, और चिंतित होते तो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करते या फिर पानी को रोस्टेट करके उसको दूसरे माध्यम से जो है रिजर्व करने का काम करते, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की गाइड
गाइडलाइन है कि अगर आप बेसमेंट से पानी निकालने का काम करते हैं तो पानी को रिस्टोर करना पड़ेगा, और उसी रिस्टोर पानी के माध्यम से आप अपने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं ताकि पानी की बर्बादी को रोकने का काम किया जा सके। लेकिन बिल्डर ने इस चीज पर तो कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में बिल्डर के कुछ लाख रुपए जरूर खर्च हो सकते थे, लेकिन इस पैसे को बचाने की खातिर बिल्डर के द्वारा न केवल जमीन का सीना चीरकर बोरवेल के माध्यम से पानी निकालकर उसको नालों में बहाने का काम किया जा रहा है, बल्कि अधिकारियों और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते रोजाना की लाखों लीटर पानी जमीन का सीना चीर कर जो है बाहर निकालने का काम किया जा रहा है और नालों में बहाने का काम किया जा रहा है। प्रियंका, जाहिर तौर पर ताहिर, यहाँ पर सीधे तरीके से अगर हम देखें तो हम इस सीधे रुख से कह सकते हैं कि अफसरशाही की ये चुप्पी अब इस ओर इशारा कर रही है कि अंदर ही खाने में एक बड़ा लूप होल है, और यही वजह है कि जमीन पर जो रियलिटी है उसके मुताबिक जो मिक्सन बिल्डर है, जिसका नाम हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से उजागर कर रही है, मिक्सन बिल्डर ने एक ऐसे शहर के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसमें उसको रोक पाना प्रशासन के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अगर यह आसान होता तो इतना लंबा वक्त नहीं लगता। अगर यह आसान होता तो इस तरीके से मीडिया को आगे आकर के खबरों की पड़ताल करके उसको उजागर करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रशासन खुद सक्षम था कि उस जगह पर पहुंच करके उस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। बिल्डर की इस गुंडागर्दी पर आखिरकार अफसरशाही चुप क्यों है? आपको क्या लगता है ताहिर? आप लगातार वहां पर है, आपको किस तरह के वहां पर तमाम चीजें देखने को मिल रही है, अफसरशाहों की तरफ से भी और बिल्डरों की तरफ से भी? इन दोनों के बीच का समन्वय आपको किस ओर इशारा करता हुआ लग रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, आपको यहाँ मैं ये बताता चलूं कि प्राधिकरण के अधिकारी हो, जल निगम के अधिकारी हो या फिर बिल्डर के अधिकारी हो, इन तीनों चारों की आपस में जो साठगांठ होती है, उसी साठगांठ का फायदा बिल्डर उठाता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि पहले जब यहाँ पर बेसमेंट की खुदाई होती है तो बेसमेंट की खुदाई के दौरान जब पानी जो है जमीन से निकलने का काम किया जाता है तो इस मिक्सन बिल्डर के पास से सटा हुआ गांव है, वो मुर्शदपुर गांव के सैकड़ों लोग जो है सड़कों पर आ जाते हैं, जमकर नारेबाजी की जाती है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर के हौसले इस कदर बुलंद होते हैं कि वो उन लोगों के जाने के बाद एक बार फिर से जो है जमीन का सीना चीरकर पानी को जो है नाले में बहाने का काम किया जा रहा था, क्योंकि बिल्डर और अधिकारियों की साठगांठ पहले ही हो चुकी थी। उसी का फायदा उठाकर बिल्डर जो है लगातार अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है और बेशकीमती जल को बर्बाद करने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बिल्डर और अधिकारियों की साठगांठ पहले से ना हुई होती या आपस में उनकी मेजोरिटी बनी हुई नहीं होती तो हो सकता था कि तुरंत के खिलाफ जिस तरीके से लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, सामाजिक संगठनों के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा था और एफएम न्यूज जो अपने दर्शकों से किया हुआ वादा था उस माफ करना लगातार उस खबर को जो है प्रमुखता से दिखा रहा था, तो फौरन जो है कार्रवाई होती और कार्रवाई के दौरान जो है मिक्सन बिल्डर के खिलाफ न केवल जुर्माने की कार्रवाई की जाती बल्कि सजा का भी प्रावधान इस पूरे प्रकरण में है। क्योंकि वर्ष 2019 में बने इस कानून भूजल को लेकर जो कानून बना था उसमें साफ है कि अगर कोई पानी की बर्बादी करता हुआ नजर आता है तो उस बिल्डर हो या फिर अन्य शख्स हो उसके खिलाफ जो जुर्माने की कार्रवाई के साथ सजा की भी कार्रवाई। और तमाम रिपोर्ट हमारे साथ साझा करने के लिए, तमाम जानकारी आपका हमारे साथ साझा करने के लिए, तो मुखरता के साथ एफएम न्यूज लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए है और पूरी मुखरता के साथ ये सवाल प्रशासन से पूछ रहा है, सवाल जनता से भी पूछ रहा है कि जिस पानी को आप इस वक्त अपने नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पानी आपको पता है कि आपके कल का जीवन है, उस पर आखिरकार प्रशासन की कार्रवाई अब आपको किस तरह की लगती है? नोएडा का कलंक में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।